नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस नायाब पुष्प पौधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह न केवल पुष्पों में श्रेष्ठ, सुंदर, मोहक सुगंध वाला है, बल्कि हर कोई इसकी खुशबू से आनंदित हो उठता है। इसके पुष्प पत्रों से औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। यही नहीं, श्रृंगार, सौंदर्य बढ़ाने, उत्सवों में चार चांद लगाने में भी यह कोई कसर नहीं छोड़ता। यही नहीं, साहित्यों में भी सौंदर्य चित्रण में इसका खूब प्रयोग किया गया है। जी हाँ, यह वही नाया पुष्प है जिसे गुलाबचे, तरुणी, कर्णिका, शतपत्री, अति मुंजला, महाकुमारी, गुलाब, रोज, गुले सुर्ख तथा रोजा सेंटिफोलिया आदि नामों से जाना जाता है। इसका मूल उत्पत्ति स्थान ईरान बताया गया है। एशियाई देशों में सिंगापुर, थाईलैंड आदि देश फूल पौधों के बड़े निर्यातक देश हैं। वैसे इस नायाब पुष्प की बढ़ती मांग के कारण खूब खेती की जाती है। लोग घर आंगन में भी खूब लगाते हैं। भारत में अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर, सहारनपुर, पुष्कर, चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों में गुलाब की खूब खेती की जाती है। चंडीगढ़ में तो देश की सबसे बड़ी जो पुष्प की जो बाग है, बगीचा जिसके पुष्प गार्डन कहते हैं, लगा हुआ है। का पौधा 5 से 8-10 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसका पौधा असमान, नुकीले, बड़े, आगे से मुड़े कांटों से घिरा रहता है। इसके पत्र संयुक्त, प्राय 5 अंडाकार, आयताकार, ग्रंथियुक्त, रोमयुक्त व दंतुर होते हैं। इसके पुष्प सफेद, गुलाबी, लाल, पीले, काले आदि रंगों के तथा खूब मोहक सुगंध वाले होते हैं। इसका बाह्य कोश स्थायी होता है तथा फल अंडाकार रहता है। दोस्तों, गुलाब पुष्प के पौधे के भेदों की बात करें तो सारी दुनिया में इसकी अनेक जातियां हैं, जिसके कारण मूल जाति का निर्धारण कठिन हो गया है, क्योंकि चंडीगढ़ के पुष्प गार्डन में ही गुलाब की करीब 1600 प्रजातियां उपलब्ध बताई जाती हैं और बुल्गारिया की प्रसिद्ध पर्वतमालाओं से घिरी संकरी घाटी में भी, जिसे पुष्प घाटी के नाम से ही जाना जाता है, सैकड़ों, हजारों गुलाब पुष्पों की प्रजातियां विद्यमान हैं। भारत में गुलाब पुष्प की लगभग 200 जातियां बोई जाती हैं। इसकी नई नई प्रजातियों पर भी निरंतर विद्वान शोध कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने इसकी फल देने वाली प्रजाति भी तैयार की है। गुलाब की एक मुख्य जाति सेवती भी है, जिसके पुष्प श्वेत होते हैं। यही नहीं, इसे सदा गुलाब, गुल सेवती, कांटे सेवती, शतपत्री गुलाब, इंडियन व्हाइट रोज तथा रोजा एल्वा भी कहते हैं। सेवती के गुण धर्मों की बात करें तो यह तिक्त, कटु, कषाय रसयुक्त गुणों में लघु, रुक्ष गुण युक्त, शीतल प्रकृति का, मेध्य, मृदु रेचक, आत्र संकोचक, तीनों दोषों वात पित्त कफ का नाश करने वाला है। यह बल, क्रांतिवर्धक, दहा, जलन नाशक, कुष्ठ व रक्त विकार को भी दूर करने वाला है। यही नहीं, इसमें हृदय विकारों, हृदय की धड़कन बढ़ना आदि रोगों का नाश करने में भी बहुत ही लाभकारी औषधि है। इस तरह एक लता यानी बेल गुलाब भी होता है। इसके कंटक युक्त आरोही छुप होते हैं, जिन पर कठोर, दृढ़, टेढ़े मेढ़े कांटे होते हैं। इसके पत्र 2 से 5-6 इंच लंबे, कंगूरेदार होते हैं और पुष्प सफेद रंग के, रोमयुक्त, कोमल व्रंत वाले, खूब सुगंध युक्त होते हैं। इसके फल 2 से 3 इंच व्यास वाले, गोल, भूरे वर्ण के होते हैं। इसका खुशबूदार इत्र बनाया जाता है।
इसके गुणों व मांग के कारण इसकी खूब खेती होती है। यह नेत्रों को जो रोगों को दूर करने के लिए, खूब वाजीकरण शक्ति बढ़ाने के लिए, पित्त विकृति को दूर करने के लिए, गर्मी, जलन, दाह आदि रोगों में भी इसका खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, गुलाब के गुणों, धर्मों, विपाक, दोष कर्म आदि के विषय में बात करें तो यह गुलाब पुष्प तिक्त, कसाय, मधुर गुणों में लघु स्नग्ध गुण वाला होता है। यह शीत वीर्य यानी कि ठंडी प्रकृति का होता है। विपाक में मधुर तथा वात पित्त का शमन करने वाला नायाब पुष्प है। यह हृदय को बल व शक्ति देता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं गुलाब के प्रयोज्य अंगों, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। गुलाब की जो पौधा है उसके पत्रों, पुष्पों, मूल, पुष्प, जीरक आदि का औषधि हेतु खूब प्रयोग किया जाता है। अगर ताजे पुष्प का प्रयोग करते हैं तो 10 से 20 ग्राम तक, अगर पुष्पों का चूर्ण लेते हैं तो 2 से 5 ग्राम तक, और अगर पुष्प क्वाथ लेते हैं तो 20 से 40 ml तक। इसके पत्रों, पुष्पों का गुलकंद प्रयोग करते हैं तो 10 से 20 ग्राम तक, और अगर इसके अर्क लेते हैं तो 20 से 30 ml तक, और अगर पुष्प जीरक का प्रयोग करते हैं तो 1 से 2 ग्राम तक। आयु, बल, प्रकृति, देशकाल, वातावरण आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, इसके निषेध विशेष की बात करें तो यह गुलाब के ताजे पुष्पों का अधिक सेवन करने से संभोग शक्ति कम होती है। यही नहीं, बुढ़ापे में शरीर की कमजोरी, मूत्राशय की निर्बलता में शक्कर मिश्रित जो रस है गुलकंद आदि का या अन्य इसके शीत पेय पदार्थों का सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में जो कमजोरी होती है उसमें यह लाभ नहीं करती, क्योंकि इससे मूत्र में पीलापन या पेट या मूत्राशय में भारीपन हो सकता है। इसके हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए अनिशून का प्रयोग करना हितकारी होता है। पुष्प जीरक की अति सेवन से दोष निवारण हेतु, यानी पुष्प के जो जीरक हैं उनका अगर अति सेवन करते हैं तो उससे उसके दोष के निवारण हेतु गोंद कतीरा, इसबगोल का जो सेवन है वो हितकारी होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं गुलाब के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। हमारे विद्वानों, ऋषि मुनियों ने गुलाब पुष्प को हृदय जो द्रव्य कहकर पुकारा है, हृदय द्रव्य कहकर पुकारा है, क्योंकि हृदय को शक्ति, हृदय की मांसपेशियों को बल, पोषण व शुद्ध रक्त पहुंचाने में मदद करने में यह बहुत उपयोगी है। अतः गुलाब पुष्प को हृदय यानी कार्डियक टॉनिक माना गया है। यह हृदय की तीनों प्रकार की सूजन, हृदयावरण शोथ यानी पेरिकार्डियाइटिस, हृदय द्वार शोथ यानी इंडोकार्डियाइटिस तथा हृदय शोथ यानी मायोकार्डियाइटिस का नाश करने में श्रेष्ठ मानी गई है। गुलाब के पुष्प मस्तिष्क की कमजोरी के कारण हुए विकारों, आमाशय, आंत्र, लीवर की दुर्बलता, कब्ज आदि पाचन तंत्र की गड़बड़ियों का भी नाश करता है। इसके पत्रों, पुष्पों से बना गुलकंद अपने गुणों के कारण सभी का प्रिय है। इसका प्रयोग शीतल पेय के लिए, औषधि हेतु, सौंदर्य वृद्धि हेतु, सुगंधित पदार्थों के निर्माण में, उत्सवों की रौनक बढ़ाने में, सम्मान देने में भी खूब किया जाता है। गुलाब जल, गुलाब पुष्प अर्क तथा स्वरस के संयोग से कितनी ही आयुर्वेदिक औषधियाँ, भस्में, पिष्ठियाँ, पाक, क्रीम, इत्र, शरबत आदि बनाए जाते हैं। इसकी सुगंध न केवल दुर्गंध का नाश करती है बल्कि मन को भी प्रसन्न व मोहित कर देती है। दोस्तों, अगर पेट में कब्ज रहती है, मल सख्त आता है, गैस अधिक बनती है, बदबू अधिक आती है, तो यह प्रयोग पेट के संग्रहित मलों को आसानी से बाहर निकाल देता है। इसके लिए
रोज पुष्प, सनाय पत्र, मकोय चूर्ण, मिश्री, शतपुष्पा चूर्ण, यष्टि मधु, त्रिफला, मुनक्का सभी की समान मात्रा लेकर जौ कूट करके रख ले। इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से पेट आसानी से साफ हो जाता है और मल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर चेहरे पर दाग धब्बे, कालिमा, क्रांति की समस्या है, क्रांतिहीनता दिखाई देती है, तो यह प्रयोग न केवल दाग धब्बों का नाश करता है बल्कि क्रांति सौंदर्यता में भी खूब वृद्धि कर देता है। इसके लिए गुलाब पुष्प, दही, हल्दी, संतरे के छिलके तथा बेसन सभी का लेप बनाकर 2 से 3 माह लगाने से निश्चित ही लाभ होता है। दोस्तों, अगर जीभ से किसी कारण स्वाद का ज्ञान नहीं हो रहा है तो गुलाब पुष्प तथा अकरकरा के चूर्ण का प्रयोग करना हितकारी होता है। अगर माताओं बहनों को श्वेत प्रदर, कमर कटने की समस्या है, कमर दर्द, कमजोरी का अनुभव होता है तो गुलाब पुष्प चूर्ण 100 ग्राम, मिश्री चूर्ण 100 ग्राम मिलाकर रख ले। इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। अगर युवाओं को, पुरुषों को स्वप्न प्रमेह यानी स्वप्न दोष की समस्या है तो गुलाब पुष्प चूर्ण, छोटी दूधी जिसे चणक पत्री भी कहते हैं, का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को जल के साथ सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। इस प्रकार गुलाब के पौधे के पत्र, पुष्पादि उष्णता जन्य विकारों की खूब उत्तम औषधि है। इसका प्रयोग नेत्र विकारों, अम्लपित्त, मुखपाक, पित्तज दोषों आदि की भी नायाब औषधि है। दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।